Hello students, today we'll start with chapter number 1, the fish tale, page number 11 in your textbook. As you can see, fisherwomen are selling fishes. The fish market. Have you been to a fish market? If you have, then you might know why a very noisy place is sometimes called a fish market. This fish market is busy today. Many boats have brought a good catch. The fisherwomen are shouting out their prices to buyers. जैसा कि आपको पता है, बहुत ही शोर शराबे वाली जगह को कभी कभी ना हम लोग फ़िश मार्केट कहते हैं कि क्या ये फ़िश मार्केट है क्या, है ना। तो आज ये जो इनका असली वाला जो फ़िश मार्केट है, शोर शराबे वाला नहीं पर असली वाला, क्योंकि असली वाले फ़िश मार्केट में भी बहुत सारा शोर शराबा होता है। क्यों शोर शराबा होता है? देखो ये अगली लाइन में कहा है कि द फिशर वुमन आर शाउटिंग आउट देयर प्राइजेस टू द बायर्स। मतलब जो फिशर वुमन है वो अपने जो फिशेस है उनकी जो प्राइजेस है उसको ज़ोर ज़ोर से बोल के सबको बायर्स को बता रहे हैं। मिनी जो एक फिशर वुमन है वो कह रही है, come here, take sardines at 40 a kg. सार्डिन्स 40 रुपीज़ kg में वो मिनी बेच रही है। ग्रेसी सेज नेवर सो चीप, गेट स्वॉर्डफिश ₹60 a kg. ग्रेसी भी एक फिश वूमन है, वो स्वॉर्डफिश 60 रुपीज़ a किलो में बेच रही है। Floramma sells prawns for ₹150 a kg. Karutamma sells squid ₹50 a kg. Look, Fazila can hardly carry this big kingfish. ध्यान से देखिए, ये फजीला है, किंगफिश को बहुत मुश्किल से उठा पा रही है। She says, this fish weighs 8 kilogram. I will sell the whole for ₹1200. ये जो पूरी फ़िश है वो 8 किलोग्राम की है और उसको वो 1200 रुपीज़ में बेचना चाहती है। प्रैक्टिस है, उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेट अस सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1, एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फजीला सेल द किंगफिश। यहाँ पे आपको किंगफिश का 1 किलोग्राम का रेट पूछा हुआ है, राइट। एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फजीला सेल द किंगफिश के 1 किलो का कितना रुपीस होगा, ऐसा क्वेश्चन है, राइट। तो इफ़ यू रिमेंबर, देखो अभी हमने जो अगला वाला स्लाइड देखा तो उसमें हमने ये लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ा था कि फजीला कैन हार्डली कैरी दिस बिग किंगफिश। सी सेज दिस फिश वेज 8 किलोग्राम एंड आई विल सेल द होल फॉर ₹1200, राइट। तो हमारे पास 8 किलो का रेट है, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है 1 किलोग्राम का रेट। सो रेट मतलब रुपीस, जो हमें फाइंड आउट करना होता है वो हम इस इक्वेशन में पीछे रखते हैं, तो पहले किलोग्राम और पीछे रुपीस। हमें पता है कि 8 किलोग्राम का वो 1200 रुपीज़ लेगी, राइट, जो आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया है। और आपको क्वेश्चन ये पूछा है कि 1 किलोग्राम का कितना होगा। सो योर इक्वेशन इज़ रेडी। अब आगे आपको पता है कौन से दो चीज़ों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे, जो क्रॉस में है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी का जो बचा उसको हम डिवीजन में ले लेंगे। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1200 डिवाइडेड बाय 8। सो 1200 अपॉन 8 इक्वल्स टू ₹150. Hence, Fazila sold the kingfish at ₹150 per kg. Problem number 2. Floramma has sold 10 kilogram prawns today. How much money did she get for that? अगर फ्लोरम्मा 10 किलो प्रॉन अगर उसने बेचा है तो उसको कितना रुपीज़ मिलेगा। आपको
पता होगा अगले वाले पैराग्राफ में था कि फ्लोरम्मा सेल्स प्रॉन्स फॉर रुपीज़ 150 अ kg। तो फिर से इसमें हमें रुपीज़ ही फाइंड आउट करना है, तो हम रुपीज़ को पीछे की साइड रखेंगे, पहले किलोग्राम और पीछे रुपीज़। सो 1 किलोग्राम प्रॉन का 150 रुपीज़ है, तो 10 किलोग्राम्स अगर उसने बेचा है तो कितने रुपीज़ होंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो चीज़ें क्रॉस में है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो बाकी बचता है उसको हम डिवीजन में रख देंगे। सो 10 इंटू 150 डिवाइड बाई 1 इक्वल्स टू 1500 रुपीज़ और 1500 रुपीज़। हैंस फ्लोरम्मा गॉट रुपीज़ 1500 फॉर हर प्रॉन्स। Gracie sold 6 kilogram swordfish. Minnie has earned as much money as Gracie. How many kilogram of sardines did Minnie sell? Minnie sardines बेच रही है, ग्रेसी ने 6 किलो स्वॉर्डफिश बेची है, राइट। अब जितना ग्रेसी ने कमाया है उतना ही मिनी ने कमाया है। तो सबसे पहले आपको ग्रेसी का फाइंड आउट करना होगा कि ग्रेसी ने कितने रुपीस कमाए हैं। इस एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छुपे हुए। पहले आपको फाइंड आउट करना कि ग्रेसी ने कितना कमाया है, फिर आपको पता चल, आपको अंदर क्वेश्चन में ही दिया है कि भाई ग्रेसी ने जितना कमाया है उतना ही मिनी ने कमाया है। लेकिन आपका क्वेश्चन ये है कि भाई मिनी ने कितना किलोग्राम सार्डिन्स बेचा है। सार्डिन्स फिश का नाम है, वो कितना किलोग्राम बेचा है, राइट। तो फिर से उन 2 पैराग्राफ्स की लाइंस को मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। देखो मिनी क्या कह रही थी उस पैराग्राफ में, कम ईयर टेक सार्डिन्स एट 40 अ kg। और ग्रेसी क्या कह रही थी, नेवर सो चीप गेट स्वॉर्डफिश फॉर रुपीज़ 60 अ kg, राइट। तो सबसे पहले हम ग्रेसी की इनकम फाइंड आउट करते हैं, kg रुपीज़, क्योंकि हमें उसकी इनकम फाइंड आउट करनी है, उसने कितना अर्न किया है वो फाइंड आउट करना है, तो रुपीज़ पीछे आएगा। अब 1 किलो स्वॉर्डफिश का जो रेट है वो 60 किलोग्राम है, आपको पैराग्राफ में दिया ही हुआ है। जो को ग्रेसी चिल्ला रही थी नेवर सो चीप गेट स्वॉर्डफिश फॉर रुपीज़ 60 अ kg। सो 1 kg 60 रुपीज़, उसने 6 किलोग्राम ऑफ स्वॉर्डफिश बेची है। तो 6 किलोग्राम के कितने होंगे, तो जो क्रॉस में चीज़ें हैं उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी जो बचता है उसको डिवीजन में रख देंगे। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइड बाई 1 इक्वल्स टू 360 रुपीज़। मतलब ग्रेसी हैज़ अर्न 360 रुपीज़। आपको ये भी कहा है कि मिनी हैज़ अर्न एज मच एज ग्रेसी, मतलब ग्रेसी ने जितना कमाया उतना ही मिनी ने कमाया है, तो मिनी ने भी कमाया होगा 360 रुपीज़, राइट। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है किलोग्राम, कि उसने कितनी सार्डिन्स बेची है। तो आपको रुपीज़ का पता है, राइट। 40 रुपीज़ का 1 किलो मिलता है, क्योंकि वो 1 किलो उसने 40 रुपीज़ में बेची है, वो खुद ही वो पैराग्राफ में आपको ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो उसने भी 360 रुपीज़ कमाया है, तो उसमें कितना किलोग्राम बेचा होगा। आपको फिर से पता है कि जो क्रॉस में है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो बाकी बचता है उसको डिवाइड कर देंगे। तो आपका आंसर होगा 360 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 40। 360 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 ही बचेगा, और 360 डिवाइड बाई 40 करोगे यू विल गेट द आंसर 9 kg। अगर वो 9 kg सार्डिन्स बेचती है तो उसकी भी इनकम 360 हो जाएगी मिनी के जैसा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ये बहुत बार एग्ज़ाम में भी आता है, बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बशीर हैज़ ₹100 रुपीज़। बशीर के पास 100 रुपये हैं। ही स्पेंड्स 1/4 ऑफ द मनी ऑन स्क्विड एंड अनदर 3/4 ऑन प्रॉन्स, राइट। बशीर 100 रुपये लेके उस फिश मार्केट में जाता है, 1/4 वो स्क्विड पे खर्च करता है और 3/4 प्रॉन्स पे खर्च करता है। हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ स्क्विड डिड ही बाय, हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ प्रॉन डिड ही बाय। आपको किलोग्राम फाइंड आउट करना है स्क्विड का और प्रॉन का, राइट। और आपको पैसे भी पहले फाइंड आउट करने होंगे। तो उसके पास 100 रुपीज़ थे, उसके उसने 2 पार्ट कर दिए। एक पार्ट में उसने 1/4 कर दिया, मतलब 100 रुपीज़ का 1/4 दैट इज़ ₹25 जो उसने स्क्विड के ऊपर खर्च किया। और दूसरा जो पार्ट है उसका वो 3/4 है, 100 का 3/4 जो है 75 रुपीज़ जो उसने प्रॉन पे खर्च किया, राइट। अब हमारा थोड़ा आंसर लाना ईजी हो जाएगा। सबसे पहले हम स्क्विड वाला सॉल्व कर लेते हैं। रुपीज़ एंड ग्राम्स, 50 रुपीज़ किलोग्राम है स्क्विड का, राइट रेट। अब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं,
तो हम 50 रुपीज़ का 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा आंसर पॉसिबली ग्राम्स में आने वाला है इसलिए। सो 50 रुपीज़ का 1000 ग्राम, तो 25 रुपीज़ का हाउ मच। आपको पता ही है, जो क्रॉस में हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे और जो बचा हुआ है उसको हम डिवीजन में डाल देंगे। सो 25 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 50, तो योर आंसर वुड बी 500 ग्राम्स। वैसे ही इधर भी रुपीज़ एंड ग्राम्स। 150 रुपीज़ का 1000 ग्राम प्रॉन्स का रेट है। सो 75 रुपीज़ में कितना मिलेगा, जो क्रॉस में है उसे मल्टीप्लाई करेंगे और जो बच गया है उसको डिवीजन में डाल देंगे। 75 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 150 इक्वल्स टू 500 ग्राम्स। सो बशीर विल बाय 500 ग्राम्स ऑफ स्क्विड एंड बशीर बॉट 500 ग्राम्स ऑफ प्रॉन्स ऑल्सो। तो दोनों ही उसने 500 ग्राम्स खरीदा हुआ है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। Now enjoy this. Try saying this fast. एक टंग ट्विस्टर है, here is a tongue twister, repeat it fast. ये फास्ट बोलने की कोशिश करना। She sells on the seashore. She is sure that the shells that she sells will be there no more. इसको बहुत तेज़ी से बोलने की कोशिश करें, you'll enjoy it. Next, Women's Minakar Bank. Women's Minka Bank. The meeting of the Minka Bank has just begun. Fazila is the president. 20 fisherwomen have made their own bank. Each saves rupees 25 every month and put it in the bank. अब ये जो फिशर वुमेन है उन लोगों ने मिलकर एक बैंक बनाया खुद का, ऐसे छोटा सा एक। उसमें वो लोग क्या करती हैं, जो फजीला जो है वो तो उस बैंक की प्रेसिडेंट है, और 20 फिशर वुमेन हैव मेड देयर ओन बैंक। ईच सेव्स 25 एवरी मंथ। वो क्या करते हैं, हर महीने 25 रुपये बचाकर उस बैंक में जमा करते हैं। हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ। हर महीने उनको उनका कितना कलेक्शन हो जाता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर फिशर वुमन रुपीज़, एक फिशर वुमन 25 रुपीज़ बचाती है, राइट। तो 20 फिशर वुमन कितने रुपीज़ बचाएगी, फिर से देख लो। हर एक फिशर वुमन 25 रुपीज़ बचाती है एक मंथ में, तो 20 फिशर वुमन मिलके कितना बचाएगी। तो जो भी चीज़ें क्रॉस में उसे मल्टीप्लाई कर देंगे और बाकी हम डिवीजन में डाल देंगे। तो 20 इंटू 25 डिवाइड बाई 1। तो पहले ही ज़ीरो रख दिया हमने 20 वाला, और फिर जो बचा हुआ है मतलब 20 और 25 में एक ज़ीरो है वो हमने ऑलरेडी रख दिया, और बचे हुए 2 और 25 मतलब 2 इंटू 25 इट वुड बी 500। Hence, money collected by 20 fisher women every month is rupees 500. How much money will be collected in 10 years? ये तो था एक महीने का, 1 मंथ का। अब आपको ढूंढना है 10 years का, राइट। सो मंथ रुपीज़, 1 मंथ का 500, तो 120 मंथ का कितना। अब आप सोचेंगे 120 मंथ क्यों, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं और 10 ईयर्स में वो 120 हो जाएंगे, 10 इंटू 12 करके। सो 120 मंथ्स में कितना। सो जो भी चीज़ें क्रॉस में उसको मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी को डिवीजन में रखेंगे। सो 120 इंटू 500। यहाँ पे भी हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। देखो 120 मल्टीप्लाई बाय 500 में टोटल ज़ीरोस 3 है, टोटल ज़ीरोस 3 है, तो हम 3 ज़ीरोस को पहले ही रख देंगे, और फिर अब बचा हुआ है 12 इंटू 5। बाकी ज़ीरोस तो हमने ऑलरेडी रख दिए हैं, तो 12 5 60। आपका आंसर हो जाएगा 60,000। हैंस मनी कलेक्टेड इन 10 years इज रुपीज़ 60,000। क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइम के लिए कुछ क्वेश्चन है। लेट अस सी दैट ग्रेसी नीड्स टू बाय अ नेट। ग्रेसी नीड्स मनी टू बाय अ नेट। उसको पैसे चाहिए नेट खरीदने के लिए। झांसी एंड हर सिस्टर वांट्स टू बाय अ लॉग बोर्ड। झांसी और उसकी बहन को लॉग बोर्ड खरीदने के लिए पैसे चाहिए। सो दे टुक अ लोन फ्रॉम देयर बैंक, दे विल रिटर्न इट विथ इंटरेस्ट। लास्ट ईयर अगर आपको याद हो, हमने ये लोन और इंटरेस्ट वाले शब्द पढ़ लिए थे 4th स्टैंडर्ड में। हरिया और मज़दूर थे जिन्होंने लोन लिया था, इफ़ यू रिमेंबर। यस, लास्ट ईयर 4th स्टैंडर्ड में।
वेरी गुड। सो यहाँ पे भी वो कॉन्सेप्ट फिर से है, लोन और इंटरेस्ट। आपको पता है लोन क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, तो अब ज़्यादा उसमें डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम सीधा क्वेश्चन पे जाते हैं। ग्रेसी टुक अ लोन, ग्रेसी को नेट के लिए लोन चाहिए था, राइट। सो ग्रेसी टुक अ लोन फॉर ₹4,000 टू बाय अ नेट। शी पेड बैक ₹345 एवरी मंथ फॉर 1 year. हाउ मच मनी डिड शी पे बैक टू द बैंक। ग्रेसी ने ₹4,000 का लोन लिया है और वो 345 एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट में, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब एक मंथ का ₹345 ऐसा करके 1 year तक वो चुकाएगी। तो वो 1 year में टोटल कितने पैसे बैंक को वापस करेगी। सो मंथ एंड रुपीज़, 1 मंथ में ₹345, सो 12 मंथ में कितना रुपीज़। सो हम लोग जो भी चीज़ें क्रॉस में है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और बाकी बच्चे को डिवीजन में डालेंगे। सो 12 × 345 डिवाइड बाय 1, so our answer would be 4,140 rupees. Hence Gracie paid back ₹4,142 मीनकर बैंक है, जो आपकी मीनकर बैंक है, फिर ओनली बैंक लिखा हुआ है यहाँ पर। सो 4,140 वापस करेगी। कभी कभी इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट भी पूछ लेते हैं, तो आप सीधा सा, उसने ₹4,000 लिया था और पे बैक किया 4,140, सो 140 रुपीज़ उसका इंटरेस्ट उसने पे किया 1 साल के लिए। झांसी एंड हर सिस्टर टूक अ लोन ऑफ ₹21,000 to buy a logboat. They paid back total of ₹23,520 in 1 year. How much did they pay back every month? अब यहाँ पर आपको लोन का अमाउंट दिया हुआ है, झांसी और उसकी बहन ने लिया हुआ 21,000 का लोन लिया है उन्होंने, और वापस किया 23,520 1 year में। As you know that in 1 year there are 12 months. अब यहाँ पे आपको मंथली इंस्टॉलमेंट पूछा है, दैट हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ, मतलब एक मंथ में वो कितना पे बैक करेंगे, किया होगा मतलब उन्होंने। तो सेम मंथ एंड रुपीज़, 12 मंथ्स का आपको पता ही है, 12 मंथ्स का 23,520। ये बहुत ध्यान से ये अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना होगा। दे पेड बैक अ टोटल ऑफ ₹23,520, वो लिखा हुआ है, वो देखकर अच्छे से लिखना होगा। कभी कभी बच्चे क्या गलती कर देते हैं, 21,000 लिख देते हैं, या फिर यही अमाउंट को थोड़ा 23,250 या ऐसे नंबर इधर उधर हो जाते हैं। तो ये लिखते समय बहुत ध्यान रखना है। 12 मंथ का 23,520 ऊपर से देख के लिखना है, और 1 मंथ का हमें फाइंड आउट करना है। सो आपको पता ही है, जो चीज़ें क्रॉस में उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी चीज़ को हम डिवीजन में डाल देंगे। सो 1 × 23,520 डिवाइड बाय 12, your answer would be 1,960 rupees. Hence amount paid back by Jhansi and her sister in a month is ₹1,960. Earlier women did not go on the boat to fish, but now Jhansi and some others are going on the boats during the day. Things are changing now and their bank helps them. They have also got a special bus to take their basket full of fish. पहले क्या होता था, जो वुमेन है, महिलाएं, वो बोट्स पे नहीं जाती थी फिशिंग के लिए, लेकिन अब जाने लग गई। अब चीज़ें चेंज हुई है ना, महिलाएं भी मैन के साथ कंधे से कंधा मिला के हर काम कर रही है हम। तो अब उनकी बैंक उनकी बहुत हेल्प कर रही है। इवन उनके लिए एक स्पेशल बस का भी अरेंजमेंट किया है कि जब वो वापस आए तो उनके पास जो बास्केट फुल ऑफ फिश हो, उनको कैरी करने के लिए एक स्पेशल बस का भी इंतज़ाम किया हुआ है, राइट। आपको ये फ़ोटोग्राफ में दिख रहा है कि भाई महिलाएँ फ़िशिंग के लिए निकली हुई है। Why don't we start a new fish drying factory? देखिए, द वुमन ऑफ मीनकर बैंक ऑल्सो वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैक्ट्री टू ड्राई फिश. द पंचायत हैज़ गिवन देम सम लैंड फॉर दैट. Over the years, they have saved ₹74,000. They find out how much they will need for the factory. Fazila writes the things they need to buy to begin. See the table for the cost of each item and the number of items they want to buy. Find the total cost. ये जो मीनकर बैंक के जो जितने भी मेंबर्स हैं 20 मेंबर्स, वो सोच रहे हैं कि क्यों ना वो लोग एक फ़िश ड्राइंग फैक्ट्री क्या होती है कि भाई फ़िश जो होते हैं जब वो सी से निकाली जाती है उसके बाद उसको सुखा दिया जाता है.
सूखा देने के बाद उसको क्या है कि काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं और वो ख़राब भी नहीं होती है। तो ये जो फ़िश ड्राइंग फैक्ट्री यही काम करती है, उसको सुखाती है और फिर उसको सेल करती है पूरे साल तक। इन कामों के लिए जो पंचायत है वो इन महिलाओं की मदद कर रही है, उनको इस कामों के लिए ज़मीन दे रही है, ज़मीन पे वो लोग फ़िश सुखाने का काम कर सकते हैं। और इतने सालों में उन्होंने 74,000 रुपीज़ तक के बचा लिए हैं उनके बैंक में। तो वो लोग फाइंड आउट कर रहे हैं कि भाई ये फ़िश ड्राइंग फैक्ट्री खोलने के लिए उनको कितना पैसा चाहिए। तो फजीला जो उनकी प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक एक चीज़ लिखना शुरू कर दिया कि भाई क्या क्या चीज़ें चाहिए और उसका कितना कॉस्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि भाई बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर चाहिए, एक बाम्बू रैक फॉर फिश ड्राइंग चाहिए, 20 बाम्बू रैक्स चाहिए और 4 सीमेंट टैंक चाहिए, 20 ट्रे एंड नाइफ्स चाहिए, 20 बकेट्स चाहिए। तो वो सबकी प्राइस और वो जितनी आइटम्स, नंबर ऑफ़ आइटम्स है वो इतनी यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दी हुई है। सो सबसे पहले उनको बोरवेल ऑफ फ्रेश वाटर चाहिए जिसका रेट है 3000 और वो एक ही चाहिए। तो 3000 को आपको 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। सो मल्टीप्लाई का सिंबल 3000 मल्टीप्लाई बाय 1। सो पहले 3 ज़ीरोज़ ऑलरेडी हम जैसे करते हैं, जब भी ज़ीरोज़ वाले मल्टीप्लाई होते हैं हमारे इजी हो जाता है, तो ये इजी कर लेंगे काम। 3 ज़ीरोज़ पहले ही रख देंगे 3000 वाले, तो हमारे पास अब बचा 3 और 1, सो 3 1 ज़ा 3। तो हमारा आंसर हो गया 3000। बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर का टोटल कॉस्ट हो जाएगा 3000। बाम्बू रैक फॉर फिश ड्राइंग वो हमें 20 चाहिए और एक का 2000 रेट है, राइट। एक का 2000 है, 20 का फाइंड आउट करने के लिए हमें 2000 मल्टीप्लाई बाय 20 करना होगा। अब यहाँ पे देखिए 2000 और 20 दोनों नंबर्स में टोटल मिला के हमारे पास 4 ज़ीरोज़ है, तो 4 ज़ीरोज़ हम पहले ही रख देंगे। और अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सिर्फ 2 ही नंबर बचे हुए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सो 4 आंसर। सो 40,000 दूसरे का आंसर होगा। वैसे ही तीसरे का आंसर 1000 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 ज़ीरोज़ हम पहले ही रख देंगे और 4 1 ज़ा 4। नाउ ट्रे एंड नाइफ 3000 मल्टीप्लाई बाय 20, 3 ज़ीरोज़ हम पहले ही रख देंगे, 3 2 ज़ा 6। नाउ लास्ट वन बकेट 75 मल्टीप्लाई बाय 20, सो एक ही ज़ीरो है इसमें, तो एक ज़ीरो हम रख देंगे पहले से, एंड 75 2 ज़ा 150, सो आंसर इज़ 1500। अब टोटल कॉस्ट टू सेटअप द फैक्ट्री, फजीला ने ये सारी चीज़ें तो लिख दी, राइट। ये चीज़ें लिखने के बाद इन सब का प्लस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि टोटल कॉस्ट कितना होगा इस फैक्ट्री का। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द फैक्ट्री, ये सारी चीज़ें 3000 प्लस 40,000 प्लस 4000 प्लस 6000 प्लस 1500 इक्वल्स टू रुपीज़ 54,500 होगा। Now when the fresh fish is dried, it become 1/3 of its weight. जब फ्रेश फिश को ड्राई किया जाता है तो वो उसके वेट का 1/3 हो जाता है, राइट। सो इन 1 month they plan to dry 6000 किलोग्राम ऑफ फ्रेश फिश। एक महीने में उनका प्लान है कि भी वो 6000 फ्रेश फिश को ड्राई करेंगे। हाउ मच ड्राइड फिश विल दे गेट इन अ मंथ। अब ड्राइड फिश आपको फाइंड आउट करनी है, राइट। फ्रेश फिश 6000 किलोग्राम है। अब जब इसको ड्राई करेंगे तो उसका 1/3 हो जाएगा, मतलब 6000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 उसका, राइट। सो 6000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, सो आंसर वुड बी 2000 किलोग्राम। फ्लोरमा, लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट 6 किलोग्राम ऑफ फ्रेश फिश। देखो 6000 किलोग्राम का उनको फाइंड आउट करना था, पर वो उसको और इजी करना चाहते, तो उन्होंने क्या किया कि चलो पहले 3 ज़ीरो हटा के सिर्फ 6 किलोग्राम का फाइंड आउट करते हैं। सो वी बाई फ्रेश फिश फॉर ₹15 पर कीजिए। वो जो फ्रेश फिश है वो उनको 15 रुपीज़ किलोग्राम में मिलती है बाय करने के लिए, और जब वो ड्राई फिश सेल करते हैं तो वो 70 रुपीज़ पर किलोग्राम है। सो व्हेन वी ड्राई 6 किलोग्राम फ्रेश फिश टू गेट, अगर हम 6 किलोग्राम फ्रेश फिश ड्राई करेंगे तो हमें 2 किलोग्राम ऑफ ड्राइड फिश मिलेगी। किस तरह से? 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3, जैसे हमने वो से ऊपर ये मल्टीप्लाई किया हुआ है 6000 का, वैसे ही 6 का करोगे तो आपको मिल जाएगा 2 किलोग्राम।
सो फॉर 6 किलोग्राम ऑफ फ्रेश फिश वी पे 6 मल्टीप्लाई बाय, देखो ऊपर रेट चार्ट में आपको दिया हुआ है 15 रुपीज़ रेट है उसका, तो 6 15 रुपीज़ 90 या फिर 15 6 आर रुपीज़ 90. सो वी विल सेल 2 किलोग्राम ड्राइड फिश एंड गेट, अगर वो 2 किलोग्राम ड्राइड फिश बेचते हैं तो ड्राइड फिश का रेट आपको रेट चार्ट में देखो ऊपर दिया हुआ है. वी सेल ड्राइड फिश फॉर 70 kg, सो 70 रुपीज़, 2 मल्टीप्लाई बाय 70 इक्वल्स टू 140. सो इफ़ वी ड्राई 6 किलोग्राम ऑफ फ्रेश फिश वी विल अर्न, अगर 6 किलोग्राम फ्रेश फिश अगर वो लोग ड्राई करते हैं तो वो कितना रुपीज़ अर्न करेंगे, तो 140 माइनस 90, तो कितना अर्न करेंगे 50. अगर वो 6 किलोग्राम फ़िश को ड्राई करके बेचते हैं तो उनको 50 रुपीज़ का फ़ायदा होगा. तो इफ़ वी ड्राई 6000 किलोग्राम, अगर 6000 मतलब 3 ज़ीरोस बढ़ा दिए 6 के पीछे, 6 किलो में 50 रुपीज़ था, तो 6000 में वो लोग क्या करेंगे 3 ज़ीरोस बढ़ा देंगे, दैट इज़ 50 मल्टीप्लाई बाय 1000, आंसर इज़ रुपीज़ 50,000. 6000 किलोग्राम में उनको 50,000 रुपीज़ का फ़ायदा हो जाएगा. दे आर ऑल वेरी हैप्पी विद दिस प्लान, ये प्लान 50,000 रुपीज़ फ़ायदे वाला बहुत ही अच्छा लगा उनको. द ग्रुप कैन मेक प्रॉफिट्स एंड ईच वुमन कैन गेट अ सैलरी फॉर द वर्क शी डज. ये प्लान इतना अच्छा है कि सब लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं और सबको अपनी अपनी सैलरी भी मिल सकती है. देखो फ़िश ड्राइंग फैक्ट्री का एक फ़ोटोग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, फ़िश को ड्राई करने के लिए रखा हुआ है, फिशर वूमन काम कर रही हैं. झांसी सेज आई फाउंड दैट फॉर 6000 किलोग्राम फिश वी वुड नीड 1500 किलोग्राम सॉल्ट एवरी मंथ. इट प्राइस इज़ ₹2 पर kg. झांसी ने कुछ चीज़ों पे ध्यान खींचा सबका. झांसी ने कहा कि भाई सॉल्ट 1500 किलोग्राम चाहिए हमें एक मंथ का, और उसके लिए 6000 किलोग्राम फ़िश के लिए, और उसके लिए हमें हर एक किलो पे 2 रुपीज़ का एक्सपेंस होता है, मतलब 1 किलो सॉल्ट ख़रीदने के लिए 2 रुपये खर्च करना पड़ता है. तो 1500 किलोग्राम सॉल्ट के लिए हमें 3000 रुपीज़ खर्च करना पड़ेगा. और दूसरा पैकिंग और बस चार्जेस भी लगेगा, मतलब उसको पैक करना और बस में भेजना दूसरी जगह पर, उसका भी हमें 3000 रुपीज़ चार्ज लगेगा. सो द टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ ड्राइंग एंड सेलिंग द फिश, मतलब उसको ड्राई करना और उसको सेल करना हो जाएगा 3000 प्लस 3000, 6000 रुपीज़ उसका खर्च भी होगा. मतलब 50,000 रुपीज़ तो मिलेगा लेकिन 6000 खर्च भी होगा. सो फजीला से जो प्रेसिडेंट है, दैट साउंड्स वेरी गुड. Our calculation tell us that every month our bank will earn 44,000 rupees. How 44,000 rupees? 50,000 minus 6,000. So check to see if you also get the same answer. Yes, correct. Answer is correct. देखो 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था, उसमें से 6,000 रुपीज़ सॉल्ट और पैकिंग और बस चार्जेस के लिए हम खर्च कर रहे हैं. सो 50,000 माइनस 6,000 इक्वल्स टू 44,000. So here ends our chapter. Before that, I would like to tell you that आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, सॉन्ग संग बाय फिशरमैन आर वेरी ब्यूटीफुल. फाइंड आउट अबाउट द वर्ड्स ट्यून्स ऑफ सच सॉन्ग्स. बहुत अच्छे गाने होते हैं, वो गानों के बारे में आपको